नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों ने बाबा रामदेव का पतंजलि वाला मंजन किया होगा। अब उसमें दिक्कत ये फंस गई है कि कुछ एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल या फिर एक याचिका दायर की है और जिसमें उन्होंने बताया है कि बाबा रामदेव जो है वो ग्रीन डॉट लगाते हैं, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन है। लेकिन एक उसमें जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तत्व यूज करते हैं उसको बनाने में, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एक समुद्री जीव का भी यूज किया जा रहा है जिससे वो मांसाहारी हो जाता है। और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों में आक्रोश भी है। और हाल ही में इनके लिए टाइम कुछ अच्छा रहा नहीं है। अभी अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा लताड़े भी गए थे अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए और खुलेआम माफी भी मांगी थी इन्होंने। तो समझते हैं ये मंजन वाला मामला है क्या। तो कुछ टाइम पहले पूरे गांव में, पूरे शहर में, हर जगह आप लोगों को कोलगेट और पेप्सोडेंट नामक मंजन जो है वो दिखते थे। फिर बाबा रामदेव आते हैं और बोलते हैं कि जो कोलगेट है, जो पेप्सोडेंट है, जो क्लोजअप है, इनमें सब में बहुत सारा ऐसा चीज मिलाया जाता है जो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका धर्म भ्रष्ट कर देता है। ठीक है। और ऐसा बोल के इन्होंने एक मंजन लाया जिसका नाम था दिव्य दंत मंजन। पाउडर वाला मंजन था, दांतों में घिसना था, एकदम मोती जैसा चमक जाता था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि एक आदमी ने इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसको पढ़ा। इसमें लिखा था समुद्री फेन। क्या लिखा था? समुद्र फेन। ठीक है। समुद्र फेन आप लोगों को अगर ना पता हो तो अगर आप इंग्लिश में आपको पता होगा, इसको बोलते हैं कटल फिश। ठीक है। क्या बोलते हैं? कटल फिश इसको बोलते हैं। और इसको लेके अब ये फिर से कोर्ट में जा चुके हैं। आप ये व्यंजन देखते हैं, बहुत बार आप लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोगों ने। ठीक है। तो इसमें बेटा ग्रीन डॉट रहता है। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट पे दो कलर के डॉट होते हैं। एक होता है ग्रीन डॉट ऐसे। ठीक है। एक होता है ग्रीन डॉट। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट जो है वो प्योर वेजिटेरियन है। और एक होता है रेड डॉट। इसका मतलब क्या होता है? नॉन वेज प्रोडक्ट है। ठीक। ये बताने के लिए है कि आदमी इसको देख के खरीदे या फिर छोड़ दे। क्लियर? अब बाबा ने क्या किया था, मंजन पे तो बाबा ने लगाया ग्रीन डॉट, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं? नॉन वेज प्रोडक्ट। तो इसको लेकर एक व्यक्ति ने क्या की, याचिका दायर कर दी है। उसने बोला कि नॉन वेज मटेरियल इसमें पाया गया है। नाम है इनका यतिन शर्मा। इन्होंने बोला कि कंपनी ने अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन नाम का मांसाहारी पदार्थ यूज करने की बात जो है वो कही है। तो अगर ये मांसाहारी प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं तो खुलकर बोले क्यों नहीं? और बोले तो बोले, ग्रीन डॉट क्यों लगा के रखा है, ये इसका मेन कंसर्न है। ठीक। अब देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी वेजिटेरियन लेबल दिया गया है। जब कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर ग्रीन डॉट लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये वेज प्रोडक्ट है। इसको जो शाकाहारी लोग हैं वो आराम से खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक। इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये इनका कोर्ट का चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। जो कुछ भी प्रोडक्ट इनका है, कोर्ट में जाना ही जाना है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इनके कितने प्रोडक्ट हैं जो फेल हुए हैं। ठीक। क्लियर? ठीक है। तो इनमें क्या किया, नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखिए, समुद्री फेन जो होता है एक एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है। एक समुद्र में होती है, उसका नाम होता है कटल फिश। क्या होता है? कटल फिश। ठीक है। और ये जो कटल फिश होती है, मरने के बाद उसकी हड्डी समुद्र के पानी पर तैरने लगती है। ठीक है। मतलब जो मछली है, अगर वो ट्या बोल गई तो जब मछली मर जाएगी तो उसकी जो हड्डी है ये क्या करती है, समुद्र में तैरने लगती है। ठीक है। तो जब हड्डी तैरने लगेगी तो ये समुद्र में पानी के झाग जैसा दिखता है। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है। और आप सबको पता है कि जो टूथ इनेमल होता है, यानी कि जो दांत का बहुत ही मजबूत वाला भाग होता है, वो किससे बना होता है? वो बना होता है
कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, क्लियर। और इसीलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि जो कटल फिश होता है या फिर जो समुद्र फेन होता है, इसमें 80% क्या होता है, इसमें 80% क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फॉस्फेट, सिलिका, सल्फेट जैसे भी तत्व होते हैं जो दांतों के लिए यूजफुल होते हैं, और इसीलिए इन्होंने अपने मंजन में इसको यूज कर लिया। एक वीडियो में खुद बाबा ने बोला था कि इस प्रोडक्ट में कटल फिश का यूज किया जाता है, उसके बावजूद गलत ब्रांडिंग जो है वो लगातार धड़ाधड़ चल रही है और मंजन को वेजिटेरियन बता के पेल के बेचा जा रहा है। लोग खरीद रहे हैं, मंजन कर रहे हैं धड़ाधड़। तो जिन लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है, और तो उनकी जो धार्मिक आस्था है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो जाता है। तो ऐसे में चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप लोग पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट देखिए, इनके लाइसेंस रद्द हुए हैं। एक है स्वसारी गोल्ड, फिर स्वसारी वटी और स्वसारी प्रवाही और स्वसारी अवलेह। ये हैं, इन्होंने बोला था कि अगर आपको सांस से कोई दिक्कत है, सांस वांस लेने में, तो इसको यूज कर लो। फिर बैंक्रोम एक है, फिर मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, ठीक है, फिर लिपिडोम है, एक बीपी की ग्रिट थी इनकी, मतलब गोली थी ब्लड प्रेशर के लिए। एक मधु ग्रिट था, मतलब किसका था, जो शुगर हो जाता है डायबिटीज के लिए। ये सारे इनके प्रोडक्ट्स थे जिनको क्या कर दिया गया था, इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। लेकिन गांव साइड में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं निगरघट। ठीक है, तो आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे, तो ये वही है। इनके ऊपर बैन वैन लगता रहता है, ये माफी वाफी मांगते रहते हैं खुल्लम खुल्ला, तो शर्म नाम की चीज है नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो पूरी न्यूज यही थी कि इनके मंजन में जो है वो एक समुद्री कटल फिश जीव है जिसके हड्डियों का यूज किया जा रहा है। तो आप लोग भी अगर करते हैं तो थोड़ा संभल के कीजिएगा। और ये देखिए, ये इनका एक माफीनामा था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्या है, ये इनका माफीनामा था। 21 नवंबर 2023 को इन्होंने ये क्या किया था, माफी मांगी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इनको इनके घुटने पर लाया था, एक टाइम था। ठीक है, चलिए। तो अभी तक जो लोग वीडियो में बने थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।